अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, शवारमा रेसिपी। और शवारमा ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन बाहर से जो शवारमा मिलता है वो इतनी हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं बनता। तो आज हम इसके घर पे बनाएंगे। तो यहाँ लिया है मैंने हाफ़ चेस्ट पीस। उसको मैं अच्छे से स्लाइस और डाइस कर लूँगी। क्योंकि मेरे पास मिंसर नहीं था तो इसको मैं नाइफ़ से ही कर रही हूँ। अगर आपके पास मिंसर है तो आप मिंसर में डाल के इसको मिंस भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा पर्सनली जो है वो शवारमे में थोड़े चंक्स हों चिकन के तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बनस्बत उसके कि जो है वो मिंस चिकन उसके अंदर डला हुआ हो। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं और मैंने उनको जो है वो सिरके में डाल के सोक करके रख दिया तकरीबन 30 to 45 मिनट्स। तो ये मेरा जो है वो पिकल रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ मसाले। सबसे पहले लिए हैं मैंने दरदरी लाल मिर्च, और उसके साथ मैंने कुछ और ड्राई मसाले लिए हैं। दरदरी लाल मिर्च आप डालेंगे तो उससे चिकन का फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। तो आपने ख्याल रखना है कि आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पे दरदरी लाल मिर्च डालें। यहाँ जी जो है मैं इसको अच्छे से जो है वो इसके चंक्स कर रही हूँ। तो यहाँ बन रही थी साथ में शाम की चाय बाबा के लिए। शवारमा ऑलरेडी ऑल्दो हम बाहर से खा सकते हैं, जब हमारा दिल करे हम खा सकते हैं, लेकिन वो इतनी हाइजीनिक कंडीशंस में बना ही नहीं होता तो दिल ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शवारमा की रेसिपी शेयर करूं जो घर पे इजीली बन जाए। तो यहाँ जी जो है हमारा चिकन रेडी है। मैं उसको मिन्स कर चुकी हूँ। अब हम इसमें करेंगे मैरिनेशन। और मैरिनेशन करते हुए हमेशा खुला बर्तन लिया करें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिया करें जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरा बोल छोटा था तो मैंने इसको बड़े बोल में ट्रांसफ़र किया। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले। 2 टेबल स्पून मैं लूँगी भर भर के दरदरी मिर्च। 1 टीस्पून लूँगी सॉल्ट। 1 टीस्पून लूँगी मैं इसके साथ जो है वो गरम मसाला कुटा हुआ भुना हुआ। और उसके साथ मैं लूँगी 2 टेबल स्पून भर भर के सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी। अच्छा, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फूड कलर नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू गिव इट अ ब्यूटीफुल कलर। मैंने फॉर द सेक ऑफ कलर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, आपकी बॉडी इनके जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्टन अप करने के लिए बहुत अच्छी होती है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई जो है वो ब्रीच है, कोई कट है, एनीथिंग, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ मैंने लिया जी चिली सॉस, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। सॉसेस आपके पास कोई भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे जो है वो 2 टेबल स्पून भर भर के ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस का। और यहाँ लिया है मैंने विनेगर। मेरे पास लीमू नहीं था तो इसलिए मैं इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो लीमू अवेलेबल है तो आप लीमू डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच जो हैं वो सिरका के, वाइट विनेगर के। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे राउंड अबाउट 30 to 45 मिनट्स। अब हम लेंगे एक पैन, और यहाँ पे चली गई थी गैस, फिर मुझे चलाना पड़ा सिलेंडर। तो यहाँ पे जी मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगी हाउ टू कट दिस कैबेज।
बंद गोभी को कट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास। तो आपने एक लेना है ग्लास, शार्प एंड्स वाला स्टील वाला ग्लास, और उससे जो है आपने पहले मार्क कर लेना है और उसके बाद उसे डायगनली इंसर्ट करना है 3 या 4 कॉर्नर से, ताकि जो है वो अच्छे से उसका जो एक थोड़ा मोटा वाला पार्ट होता है वो निकल जाए। देखें कितना ब्यूटीफुली और इजीली ये कट हो गया। तो ये हमें बहुत, अब हमारी जो ये बंद गोभी है ना, ये ऑल इन ऑल फ्री है उस ब्लैक मोटे वाले पार्ट से, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना थोड़े मोटे मोटे से चंक्स आ रहे होते हैं। तो आप ऐसे करें कि इसके ऊपर से जो है वो पहली लेयर रिमूव कर लें और फिर जो है हम इसको कर लेंगे स्लाइस, बारीक बारीक सा इसको स्लाइस करना है आपने। और ये देखें कितनी प्यारी सी स्लाइस हो गई है। इसके अंदर भी जो आपको मोटा चंक लगे कि ये थोड़े मोटे मोटे से स्लाइसेस हैं, वो निकाल दें, क्योंकि वो टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट हम जो है जी लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल, और उसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। ये रहा हमारा मैरिनेटेड चिकन, इसको 45 मिनट्स हो गए थे मैरिनेट हुए हुए। तो अब ये जो है ये मैं पैन में डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम सीयर कर लेंगे। चिकन बहुत इजीली कुक हो जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम में कुक हो जाता है, और अगर आपने मैरिनेट किया हुआ हो तो उसके अंदर जो फ्लेवर्स और अरोमा आता है ना, आई कांट एक्सप्लेन इट ओवर हियर। काश कि मैं आपको इसकी खुशबू जो है वो दिखा सकती या सुंघा सकती। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी इसकी, बहुत ही मज़े की। तो आप इसको शारमा ब्रेड के अलावा सुबह बच्चों को पराठा बना के उसके अंदर रोल बनाने के लिए मायनीज़ केचप लगा के और चिकन उसके अंदर डाल के वो भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए चिकन कितना टेंडर और जूसी था। चिकन बहुत गर्म था जब मैं इसको चेक करी थी। तो यहाँ मैंने लिए पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड को जो है मैं अच्छे से सेक रही हूँ। आपने तवे पे जो है इनको सेक लेना है। अच्छा, मुझे मेरे घर में पसंद है कि थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करके उसको ऑयल जो है ना लगा के हम उसको ज़रा गोल्डन सा कलर दें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो आप ऑयल लगा लें, अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप ऑयल बेशक ना लगाएं। तो यहाँ जो है जी हमारा शवारमा पीटा ब्रेड रेडी हो रहा है। तो यहाँ जो है हम वेजिटेबल्स डाइस करना सिखाएंगे आपको। प्याज तो नॉर्मली जैसे हम गोल गोल थोड़ा मोटा मोटा सा कट करते हैं, मैंने वैसे ही डाइस करके डाल दिया, क्योंकि मेरे पास गाजर नहीं थी तो रेड कलर आ नहीं रहा था, और रेड कलर मुझे चाहिए था। तो मैंने टमाटर के अंदर से उसका सॉफ्ट पार्ट निकाल के उसको लंबा जो है वो डाइस कर लिया। तो मेरे पास ये लंबी लंबी सी रेड कलर की स्लाइसेस बन गई। मैं अब यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपने cucumber को कैसे जो है वो डाइस करना है। आपने ऐसे उसके लंबे लंबे से स्लाइसेस करने हैं। आप ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस भी कर सकते हैं, और आप जो है उसके अंदर से उसका जो है वो सेंट्रल जो सॉफ्ट सीड वाला पार्ट होता है वो निकाल के उसको एक पेपर की तरह स्ट्रेट करके भी कट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये देखें कितने प्यारे से जो है वो लंबे लंबे से स्लाइसेस आ गए हैं मेरे पास। ये पिकल मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। तो आप भी इस तरह करिएगा कि आप भी 45 मिनट पहले जो है वो पिकल बना के रख लीजिएगा। यहाँ ये पानी के अंदर डिप नहीं किए हुए, ये ऑल इन ऑल विनेगर के अंदर डिप किए हैं मैं। और इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा 2 पिंच नमक, 2 पिंच काली मिर्च, और दो जो हैं वो मैंने पिंच डाली हैं कुटी हुई दरदरी मिर्च की। यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर मायोनीज़।
आपको जितनी क्वांटिटी में वाइट सॉस बनानी है आप उतनी क्वांटिटी में मायनीज़ ले सकते हैं और इस क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो दो टेबलस्पून भर भर के मायनीज़ के लिए थे और उनको अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था जस्ट टू मेक इट सम हाउ लिटिल रनी। और आप पानी की जगह पे जो है इसके अंदर वो वाला सिरका भी डाल सकते हैं जो हमने पिकल्स के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ जो है जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाले हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हुए होंगे। यहाँ मैंने लिया पीटा ब्रेड और पीटा ब्रेड के ऊपर मैंने लगाई है अच्छे से मायनीज़। और यहाँ मैंने जो है बंद गोभी रखी है और उसके ऊपर मैं रखूँगी पिकल्स जो मैंने बनाए हैं। और पिकल्स आप अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा रख लें, अगर आपको कम पसंद है आप कम रख लें। यहाँ मैं डालूँगी उसके ऊपर हमारा जो है वो सॉटे किया हुआ चिकन, मैरिनेटेड चिकन जिसे हमने ऑयल में फ्राई कर लिया था हल्का सा। अच्छे से यहाँ पे इनको हम कर लेंगे सेट। और मुझे मायनीज़ पर्सनली बहुत पसंद है तो मेरा ये होता है कि मैं कुछ भी इस तरह का आइटम बनाऊँ तो उसके अंदर मायनीज़ भर भर के डालूँ। तो मैं इसके ऊपर फिर से मायनीज़ ड्रिज़ल कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा पिकल्स पसंद नहीं है तो आप सादा कुकम्बर भी ले सकते हैं इसी तरह ही कट करके। यहाँ मैं ले रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर का आपको रोल भी मिल जाएगा। मैंने ये पेपर्स लिए हुए थे फॉर बेकिंग तो मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ जो जी हम रोल करेंगे, रोल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले तो हल्का सा पीटा ब्रेड को जो है वो ट्विस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने पेपर को उसके साथ ही रखना है। लेकिन पेपर नेक्स्ट फोल्ड नहीं होगा, आपका पीटा ब्रेड फोल्ड होगा और फिर पेपर फोल्ड होगा। तो ये बन गया जी हमारा रोल। अब इसको हम करेंगे रोल 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 और फिर हम इसको कर देंगे बंद। और ये बन गया है हमारा बहुत ही मज़े का होममेड शवारमा। और ये मैंने आपको दिखाया करके इसको कट। ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का था, सबको इतना ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमें अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में देते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।